नमस्कार। आज हम एक बहुत बड़ी डिस्कवरी की दहलीज पर खड़े हैं। एक ऐसी खोज जो हमारे अस्तित्व के सबसे बुनियादी सवालों के जवाब देने का वादा करती है। एक ऐसा मोमेंट जो ब्रह्मांड को लेकर हमारी समझ को बदल रहा है और हमें यह दिखा रहा है कि हम वास्तव में कितने छोटे और कितने महत्वपूर्ण हैं। कल्पना कीजिए कि आप ब्रह्मांड का सबसे पहला सनराइज देख रहे हैं। उस पल को महसूस कर रहे हैं जब प्रकाश ने पहली बार अंधेरे को हराया था, जब लाइट ने पहली बार कॉस्मिक अंधेरे को चीर दिया था। एक ऐसा अंधेरा जो अनंत और असीम था। दशकों की खोज के बाद वैज्ञानिकों ने आखिरकार इस आदिकालीन चमक को कैप्चर कर लिया है, उस प्रकाश को जो समय और दूरी के माध्यम से हम तक पहुंचा है। यह सिर्फ एक साइंटिफिक अपडेट नहीं है, यह एक गहरा खुलासा है। यह अल्टीमेट ओरिजिन स्टोरी है, हमारी स्टोरी जो अब सामने आ गई है और हमें हमारे अस्तित्व की शुरुआत के बारे में बता रही है। सदियों से हमने एक मैच्योर ब्रह्मांड को देखा है, तारों और आकाश गंगाओं से भरा हुआ, लेकिन अब पहली बार हम इसकी शुरुआती स्टेज देख रहे हैं। ब्रह्मांड के बचपन की एक ग्लिम्स। जो लाइट हम तक पहुंच रही है, उसने अपनी यात्रा तब शुरू की थी, अरबों साल पहले, जब हमारा प्लेनेट, सन या गैलेक्सी मौजूद भी नहीं थे, जब ब्रह्मांड एक खाली कैनवास की तरह था। यह फर्स्ट लाइट इस बात के सीक्रेट्स छुपाए हुए है कि ब्रह्मांड कैसे बना, कि पहले स्टार्स और गैलेक्सीज कैसे बने और उन्होंने ब्रह्मांड को कैसे रोशन किया, और कैसे ब्रह्मांड अंधेरे से आज के वाइब्रेंट कॉस्मोस में बदला, एक ऐसा परिवर्तन जो अभी भी जारी है। हम जानेंगे कि कैसे वैज्ञानिकों ने, जिनमें इंडिया के ब्रिलियंट माइंड्स भी शामिल हैं, इस खोज में अपना योगदान दिया, इस हिस्टोरिक क्वेस्ट में एक रोल प्ले किया और ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने में मदद की। यह हर उस सपने देखने वाले के लिए एक स्टोरी है जिसने कभी स्टार्स को देखकर सोचा है और ब्रह्मांड के बारे में जानने की इच्छा रखी है। तो आइए हम टाइम में पीछे चलते हैं और उस पल को अनुभव करते हैं और उस मोमेंट को देखते हैं जब ब्रह्मांड ने कहा, लेट देयर बी लाइट। फर्स्ट लाइट को समझने के लिए हमें बिग बैंग पर वापस जाना होगा, उस ब्रह्मांडीय पल में जब सब कुछ शुरू हुआ। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें समय और स्थान की शुरुआत में ले जाती है, जब यूनिवर्स रेत के एक दाने से भी छोटे एक पॉइंट से अचानक अस्तित्व में आया था। कल्पना कीजिए, वह सारी ऊर्जा और पदार्थ जो आज हम देखते हैं एक सूक्ष्म बिंदु में समाहित थी। यह स्पेस में कोई एक्सप्लोजन नहीं था, बल्कि खुद स्पेस का एक्सप्लोजन था। स्पेस और टाइम का एक साथ जन्म हुआ, एक ब्रह्मांडीय विस्तार जो आज भी जारी है। यूनिवर्स पार्टिकल्स का एक उबलता सूप था जो आज के किसी भी स्टार से ज्यादा गर्म था। यह एक ऐसा प्लाज्मा था जिसमें क्वार्क, लेप्टॉन और फोटॉन एक साथ घूम रहे थे। कुछ ही मिनटों में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ने हाइड्रोजन और हीलियम के न्यूक्ली बनाए। ये पहले परमाणु नाभिक थे, ब्रह्मांड में बनने वाले पहले तत्व। हजारों लाखों सालों तक ये न्यूक्ली इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में तैरते रहे, जिससे यूनिवर्स एक चमकता ऑपिक फॉग बन गया। ये प्रकाश के लिए एक अभेद्य बाधा थी, एक ऐसा युग जब ब्रह्मांड अपारदर्शी था। लाइट ज्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं कर सकती थी। फोटॉन लगातार फ्री इलेक्ट्रॉनों से बिखर रहे थे। कॉस्मोस एक चमकदार, इनपेनेट्रेबल प्लाज्मा था। कोई स्टार्स नहीं, कोई गैलेक्सीज नहीं, सिर्फ पोटेंशियल। ब्रह्मांड में संरचना बनने की प्रतीक्षा कर रही थी। फिर बिग बैंग के लगभग 380,000 साल बाद यूनिवर्स इतना ठंडा हो गया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्ली के साथ मिलकर न्यूट्रल एटम बनाने लगे। इस इवेंट को रिकॉम्बिनेशन कहते हैं, जिसने फॉग को हटा दिया, जिससे लाइट को पहली बार फ्रीली ट्रैवल करने की इजाजत मिली। यह ब्रह्मांड के इतिहास में एक निर्णायक क्षण था। वह प्राचीन लाइट कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन है जो आज भी डिटेक्टेबल है। यह बिग बैंग की एक प्रतिध्वनि है जो पूरे ब्रह्मांड में गूंजती है। लेकिन अभी तक कोई स्टार्स नहीं थे, इसलिए यूनिवर्स अंधेरे में डूब गया। यह कॉस्मिक डार्क एजेस की शुरुआत थी, एक शांत स्टारलेस रात। अगले बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के लिए स्टेज सेट था। यूनिवर्स तैयार था, अपनी पहली नई लाइट की चिंगारी का इंतजार कर रहा था। क्या चीज कॉस्मोस को प्रज्वलित करेगी और अंधेरे को खत्म करेगी? इसका जवाब ग्रेविटी के धीमे धैर्यवान काम में छिपा था। गुरुत्वाकर्षण ही वह शक्ति थी जिसने अंततः तारों और आकाश गंगाओं को जन्म दिया। यूनिवर्स के ट्रांसपेरेंट होने के बाद वह कॉस्मिक डार्क एजेस में एंटर कर गया। एक ऐसा समय जब हाइड्रोजन और हीलियम के विशाल शांत बादल अनंत रात में तैर रहे थे। एकमात्र लाइट बिग बैंग की हल्की सी चमक थी जो नंगी आंख से दिखाई नहीं देती थी। ग्रेविटी ने अपना सूक्ष्म काम शुरू किया।
लाखों सालों तक गैस के थोड़े घने हिस्सों को एक साथ खींचती रही। ये बादल धीरे धीरे सिकुड़ते गए, उनके कोर पर सघन और गर्म होते गए। यूनिवर्स अपने पहले बड़े जागरण की कगार पर था। इन आदिकालीन बादलों में तापमान लाखों डिग्री तक बढ़ गया। लंबी अंधेरी रात लाइट के शानदार एक्सप्लोजन के साथ खत्म होने वाली थी। ये सिकुड़ते बादल पहले स्टार्स के लिए नर्सरी बन गए। इस युग को समझना यह समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि हम यहाँ कैसे पहुंचे। अब नई टेक्नोलॉजी के साथ हम आखिरकार उस पल को देख सकते हैं जब यूनिवर्स में पहली लाइटें ऑन हुई थीं। कॉस्मिक अंधेरे से एक ऐसा अंधेरा जो आज के ब्रह्मांड से बिल्कुल अलग था, जहां रोशनी और संरचना का अभाव था। यह एक ऐसा युग था जब ब्रह्मांड अपने शिशु अवस्था में था। पहले स्टार्स, पॉपुलेशन 3 स्टार्स का जन्म हुआ। ये तारे उस समय के ब्रह्मांड की पहली पीढ़ी ही थे। ये हमारे सन जैसे नहीं थे। ये साधारण तारे नहीं थे जैसे हम आज देखते हैं। ये सचमुच जायंट्स थे, सैकड़ों गुना ज्यादा मैसिव और बहुत ज्यादा हॉट। उनकी वास्ता और गर्मी कल्पना से परे थी। वे तेजी से जीते थे। उनका जीवन काल बहुत छोटा था। शानदार ढंग से चमकते थे और कम उम्र में मर जाते थे। उनकी चमक इतनी तीव्र थी कि वे दूर तक दिखाई देते थे। सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम से बने थे, ब्रह्मांड में मौजूद सबसे सरल तत्व। उनमें कोई हैवी एलिमेंट्स नहीं थे, जिसे एस्ट्रोनॉमर्स मेटल्स कहते हैं। उनकी शुद्धता अद्वितीय थी। गैस को ठंडा करने के लिए मेटल्स के बिना उनके पास ठंडा होने के लिए कोई अन्य साधन नहीं था। केवल मैसिव बादल ही सिकुड़ सकते थे, जिससे विशाल स्टार्स बनते थे। छोटे बादल पर्याप्त रूप से ठंडा नहीं हो पाते थे। उनके कोर के अंदर परमाणु संलयन की प्रक्रिया शुरू हुई। इन स्टार्स ने पहले हैवी एलिमेंट्स कार्बन, ऑक्सीजन, आयरन बनाए, एक प्रक्रिया जिसे स्टेलर न्यूक्लियोसिंथेसिस कहा जाता है, जो लाइफ के लिए जरूरी थे। ये तत्व जीवन के निर्माण खंड थे। जब वे मरते थे तो एक शानदार अंत होता था, तो वे सुपरनोवा के रूप में एक्सप्लोड होते थे। एक ऐसा विस्फोट जो पूरे ब्रह्मांड में गूंजता था। इन एलिमेंट्स को कॉस्मोस में फैलाते थे। ये तत्व ब्रह्मांड में जीवन के बीज बोते थे। इससे स्टार्स की अगली जनरेशन के लिए गैस समृद्ध हुई, जिससे नए तारों का जन्म हुआ, जिससे जन्म, मृत्यु और समृद्धि का एक साइकिल शुरू हुआ। यह एक कॉस्मिक पुनर्चक्रण प्रक्रिया थी। आखिरकार इस प्रोसेस से हमारे सन जैसे स्टार्स और अर्थ जैसे प्लैनेट्स बने। यह एक लंबी और जटिल प्रक्रिया थी। जब आप अपना हाथ देखते हैं तो आप अपने अस्तित्व की उत्पत्ति को देख रहे होते हैं। तो आप प्राचीन स्टार्स के अंदर बने एटम्स देख रहे होते हैं। ये एटम्स अरबों साल पहले बने थे। हम सचमुच स्टारडस्ट से बने हैं। हम ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं। और ये सब उन पहले शानदार पॉपुलेशन 3 स्टार्स से शुरू हुआ था। वे ब्रह्मांड के पहले प्रकाश थे। उनकी स्टोरी वह सब कुछ की शुरुआत है जो हम जानते हैं। यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति की कहानी है। उनकी लाइट की खोज कॉस्मोलॉजी का होली ग्रेल बन गई। यह एक ऐसा लक्ष्य है जो हमें ब्रह्मांड को समझने के करीब लाता है। फर्स्ट लाइट का मतलब पॉपुलेशन 30 स्टार्स से निकलने वाले पहले फोटॉन से है, जिसने कॉस्मिक डार्क एजेस को खत्म किया। इस लाइट को कैप्चर करना कॉस्मोलॉजी का होली ग्रेल ढूंढने जैसा है। चैलेंज, ये स्टार्स 13 बिलियन साल पहले मौजूद थे। उनकी लाइट अकल्पनीय रूप से धीमी है। यूनिवर्स नजदीकी, चमकीली चीजों से भरा हुआ है, जिससे सिग्नल ढूंढना मुश्किल हो जाता है। यह एक भरे हुए स्टेडियम में फुसफुसाहट सुनने जैसा है। वैज्ञानिकों को अरबों फोरग्राउंड ऑब्जेक्ट्स से लाइट को घटाना होगा, एक बहुत बड़ा काम। दशकों तक फर्स्ट लाइट बस पहुंच से बाहर रही, यहां तक कि हबल की विजन से भी परे। एस्ट्रोनॉमर्स को कॉस्मिक पास्ट में गहराई से देखने के लिए एक रिवॉल्यूशनरी नए इंस्ट्रूमेंट की जरूरत थी। फर्स्ट लाइट की खोज ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के निर्माण को जन्म दिया। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप या JWST वह चाबी है जिसने शुरुआती यूनिवर्स को अनलॉक किया। 2021 में लॉन्च किया गया। यह हबल से 100 गुना ज्यादा पावरफुल है, जिसमें प्राचीन फोटॉन को पकड़ने के लिए एक विशाल गोल्ड कोटेड मिरर है। JWST को इंफ्रारेड में देखने के लिए डिजाइन किया गया है, जो पहले स्टार्स से अत्यधिक रेडशिफ्टेड लाइट का अध्ययन करने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके इंस्ट्रूमेंट्स को अविश्वसनीय रूप से ठंडा रखा जाता है, जो सूरज की गर्मी से बचे रहते हैं। JWST का उपयोग करके एस्ट्रोनॉमर्स ने एक दूर की गैलेक्सी GNZ 11 का अध्ययन किया और पॉपुलेशन 33 स्टार्स के सबूत पाए। उन्होंने केमिकल सिग्नेचर, प्राचीन गैस और अत्यधिक आयनित हीलियम का पता लगाया, जो इन विशाल आदिकालीन स्टार्स के कारण हुए थे। यह वह स्मोकिंग गन थी जिसकी वैज्ञानिकों को दशकों से तलाश थी। यह डिस्कवरी एक लीडिंग जर्नल में पब्लिश हुई
इन पौराणिक पहले स्टार्स का पहला ठोस सबूत है। JWST ने अपना मिशन पूरा किया, थ्योरी को रियलिटी में बदल दिया। कॉस्मिक फोटो एल्बम का पहला पेज आखिरकार खुल गया है और तस्वीर किसी की भी उम्मीद से ज्यादा एक्साइटिंग है। यह डिस्कवरी इंडिया के लिए बहुत गर्व का क्षण है। भारतीय वैज्ञानिकों और संस्थानों ने JWST डेटा का एनालिसिस करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे यह ब्रेक थ्रू मिला। थियोरेटिकल मॉडलिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन में उनकी विशेषज्ञता बहुत जरूरी थी। उन्होंने पॉपुलेशन 30 स्टार्स के यूनिक केमिकल सिग्नेचर को पहचानने में मदद की। यह कोलैबोरेशन एस्ट्रोफिजिक्स और कॉस्मोलॉजी में इंडिया की बढ़ती हुई ताकत को उजागर करता है। भारतीय रिसर्चर्स ने पहले स्टार्स के आसपास के एनवायरनमेंट को सिमुलेट करने में मदद की, यह प्रेडिक्ट करते हुए कि JWST को क्या देखना चाहिए। उनके मॉडल्स ने इन आदिकालीन जायंट्स की प्रेजेंस को कंफर्म किया। यह देखकर प्रेरणा मिलती है कि एक ऐसे पेपर पर भारतीय नाम है जिसे दशकों तक कोट किया जाएगा। यह अचीवमेंट एस्ट्रोनॉमिकल इंक्वायरी की इंडिया की रिच ट्रेडिशन को जारी रखता है। यह साबित करता है कि डेडिकेशन के साथ भारतीय साइंटिस्ट यूनिवर्स के सबसे गहरे सीक्रेट्स को उजागर करने में मदद कर सकते हैं। JWST टाइम में पीछे कैसे देखता है? इसका जवाब रेड शिफ्ट है। जैसे जैसे यूनिवर्स फैलता है, दूर की गैलेक्सीज से आने वाली लाइट खिंचती है, जिससे वह स्पेक्ट्रम के रेड एंड की ओर शिफ्ट हो जाती है। जितनी दूर गैलेक्सी होगी, उसकी लाइट उतनी ही ज्यादा रेड शिफ्ट होगी। पॉपुलेशन 3 स्टार्स से निकलने वाली लाइट, जो नीली या अल्ट्रावायलेट के रूप में निकलती है, अरबों सालों के बाद इंफ्रारेड के रूप में आती है। इसलिए JWST एक इंफ्रारेड टेलीस्कोप है। यह वह देख सकता है जो दूसरे नहीं देख सकते। रेडशिफ्ट की मात्रा हमें बताती है कि हम समय में कितनी दूर देख रहे हैं। उदाहरण के लिए GNZ 11 का रेडशिफ्ट 11 है, जो हमें 13.4 बिलियन साल पहले जैसा यूनिवर्स दिखाता है। JWST के इंस्ट्रूमेंट्स आने वाली लाइट को एक स्पेक्ट्रम में बांटते हैं, एक केमिकल फिंगरप्रिंट। इसका एनालिसिस करके एस्ट्रोनॉमर्स कंपोजिशन, टेम्परेचर और रेडशिफ्ट का पता लगाते हैं। इस तरह वैज्ञानिकों ने पॉपुलेशन 3 स्टार्स के पहचानने योग्य संकेत पाए। रेडशिफ्ट हमारा कॉस्मिक रूलर और टाइम मशीन है। यह हमें यूनिवर्स के बचपन को देखने देता है। पहले स्टार्स के जन्म ने इपॉक ऑफ रियायनाइजेशन, एक कॉस्मिक ट्रांसफॉर्मेशन को ट्रिगर किया। बिग बैंग का फॉग हटने के बाद यूनिवर्स न्यूट्रल हाइड्रोजन से भर गया था, जो विजिबल लाइट के लिए ट्रांसपेरेंट था, लेकिन अल्ट्रावायलेट के लिए ओपेक था। पॉपुलेशन 3 स्टार्स से निकलने वाली इंटेंस अल्ट्रावायलेट ने इस गैस को आयनित करना शुरू कर दिया, जिससे ट्रांसपेरेंट स्पेस के बुलबुले बन गए। जैसे जैसे ज्यादा स्टार्स और गैलेक्सीज बनी, ये बुलबुले बड़े होते गए और मिल गए। आखिरकार पूरा यूनिवर्स सभी लाइट के लिए ट्रांसपेरेंट हो गया। ये वो असली कॉस्मिक डॉन था, जब लाइट आखिरकार स्पेस में फ्रीली ट्रैवल कर सकती थी। पॉपुलेशन 3 स्टार्स की डिस्कवरी हमें इस युग की पहली सीधी झलक देती है। इन सोर्सेज का अध्ययन करके वैज्ञानिक रियायनाइजेशन की टाइमलाइन को एक साथ जोड़ सकते हैं। JWST हमें सिर्फ पहले स्टार्स ही नहीं दिखा रहा है, बल्कि यह भी दिखा रहा है कि उन्होंने कॉस्मोस को कैसे फिर से इंजीनियर किया। यूनिवर्स एक ऐसी जगह बन गया जहां लाइट ट्रैवल कर सकती थी और देखी जा सकती थी। दशकों तक यूनिवर्स के पहले स्टार्स को देखना साइंस फिक्शन था। आज JWST के साथ हमने उस फिक्शन को फैक्ट में बदल दिया है। हमने टाइम मशीन बना ली है और पिछली पीढ़ियों के सपनों को जी रहे हैं। यह डिस्कवरी हम सभी को जोड़ती है। यह हमारी कॉस्मिक ओरिजिन्स की कहानी है। हमारे शरीर में मौजूद एलिमेंट्स प्राचीन स्टार्स के दिल में बने थे। पहले स्टार्स को ढूंढकर हम अपनी वंशावली को कॉस्मोस के भोर तक ट्रेस कर रहे हैं। यह खासकर युवा स्टूडेंट्स में क्यूरियोसिटी पैदा करनी चाहिए। यूनिवर्स रहस्यों से भरा है और अगली बड़ी डिस्कवरी आपकी हो सकती है। क्यूरियोसिटी प्रोग्रेस का इंजन है और यूनिवर्स सबसे बड़ा रहस्य है। कॉस्मोस को समझने की हमारी खोज खुद को समझने की खोज है। जब हम रात के आसमान को देखते हैं तो हम अपना इतिहास, वर्तमान और भविष्य देखते हैं। डिस्कवरी की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। एक नया चैप्टर अभी शुरू हुआ है। जय हिंद।